चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था कि दोस्तों पर शक करने से अच्छा है दोस्तों के हाथों धोखा खा लेना। कन्फ्यूशियस चीन में पैदा हुए थे और अगर वो आज भी जीवित होते तो चीन की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति देखकर उन्हें अपने शब्द शायद वापस लेने पड़ते। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी देश चीन से दोस्ती करते हैं, चीन उन्हें बदले में सिर्फ धोखा देता है और कोई भी स्वाभिमानी देश बार बार धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीन ने भारत को एक बार नहीं बल्कि कई बार धोखा दिया है। इसलिए भारत ने चीन का इलाज ढूंढने के लिए कन्फ्यूशियस नहीं बल्कि चाणक्य की नीति का पालन करने का फैसला किया है। और चाणक्य की नीति कहती है दुश्मन की कमजोरी का पता लगाकर वहीं पर वार करना चाहिए। और भारत ने चीन की एक बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया है और चीन की इस कमजोरी का नाम है साउथ चाइना सी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम दौरे पर हैं। वियतनाम साउथ चाइना सी के दायरे में आने वाला एक छोटा सा देश है, लेकिन यह छोटा सा देश 1979 के युद्ध में चीन को बहुत मजबूत चुनौती दे चुका है। वियतनाम साउथ चाइना सी पर चीन के गैर कानूनी दावों का कड़ा विरोध करता रहा है। इसलिए वियतनाम चीन की छोटी छोटी आंखों में चुभने वाला एक बड़ा सा कांटा है। 3 सितंबर यानी कल चीन पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वियतनाम में रुकेंगे और आज की यह रात चीन पर काफी भारी गुजरेगी। यह अपने आप में एक बहुत स्मार्ट कूटनीति है क्योंकि वियतनाम और चीन एक दूसरे के बड़े विरोधी हैं। ऐसे में चीन जाने से पहले उसके दुश्मन के साथ समय गुजारना बहुत कुछ कहता है। आपने ये बात नोट की होगी कि अक्सर चीन के राष्ट्रपति जब भारत की यात्रा पर आते हैं तो वो अपने भारत के दौरे के आगे या पीछे पाकिस्तान का चक्कर भी लगा लेते हैं। ये अपने प्रतियोगी देशों पर दबाव डालने वाली एक कूटनीति है जिस पर अब भारत ने भी काम करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री के वियतनाम दौरे के दौरान भारत और वियतनाम के बीच कई बड़े समझौते हो सकते हैं। वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स और वरुणास्त्र टॉर्पीडो खरीदना चाहता है। अगर भारत और वियतनाम के बीच डिफेंस डील साइन होती है तो भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि अब हथियार बेचने वाला देश भी बन जाएगा। वियतनाम को इन हथियारों की जरूरत इसलिए है क्योंकि उसे चीन से बार बार धमकियां मिलती हैं। यानी वियतनाम को मजबूत करके भारत एक तरीके से चीन को घेरने की नीति पर काम कर रहा है। इसके अलावा भारत वियतनाम को 4 पेट्रोलिंग बोट्स देने का ऐलान भी कर सकता है। इन पेट्रोलिंग बोट्स की मदद से वियतनाम साउथ चाइना सी में चीन की हरकतों पर नजर रख पाएगा। जुलाई के महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को गैर कानूनी और आधारहीन बताया था। भारत वियतनाम के समुद्र में कई ऑयल एक्सप्लोरेशन परियोजनाएं भी चला रहा है जिसका चीन विरोध करता रहा है। भारत वियतनाम के साथ व्यापार करने वाले टॉप 10 देशों में शामिल है। भारत और वियतनाम के बीच वर्ष 2015 से 2016 के दौरान 52,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। दोनों देश इसे बढ़ाकर अब 1 लाख करोड़ रुपए तक करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत 6,683 करोड़ रुपए की लागत से वियतनाम में 93 परियोजनाएं भी चला रहा है। चीन अब पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार बेचकर बलूचिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक का निर्माण कर रहा है और वो साउथ चाइना सी के अलग अलग द्वीपों पर गैर कानूनी दावे करके भारत को घेरना चाहता है। विशेषज्ञ चीन की इस नीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों का हार कहते हैं, लेकिन अब भारत ने अपनी तेज तर्रार कूटनीति के जरिए इन मोतियों के हार को तोड़ने की योजना बना ली है। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियतनाम दौरा भारत की इसी कूटनीति का एक उदाहरण है। वियतनाम का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन के शहर हांगझोउ जाएंगे। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान नरेंद्र मोदी जिनपिंग से NSG में भारत की सदस्यता के लिए चीन का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका भी इस बात की उम्मीद जता चुका है कि अगर चीन मान जाए तो भारत को इस साल के आखिर तक NSG का सदस्य बनाया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि अपनी नई कूटनीति के तहत भारत चीन से कुछ मांगेगा नहीं बल्कि उसे समर्थन देने के लिए मजबूर कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी का वियतनाम वाला छोटा सा दौरा चीन की बड़ी बड़ी साजिशों पर भारी पड़ेगा। इसलिए जितनी देर तक नरेंद्र मोदी वियतनाम में होंगे
उतनी देर तक चीन बेचैन रहेगा। लेकिन चीन सिर्फ भारत की वियतनाम वाली कूटनीति से ही परेशान नहीं है, बल्कि वो भारत और अमेरिका की मजबूत होती दोस्ती से भी काफी बेचैन है। दरअसल भारत और अमेरिका ने मिलकर चीन और पाकिस्तान का इलाज करने वाली एक कड़वी कूटनीतिक दवा ढूंढ निकाली है, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते से ठीक पहले चीन के मीडिया ने भारत को लेकर क्या टिप्पणी की है। चीन के सरकारी मीडिया से जुड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि अगर भारत अमेरिका के साथ गठबंधन करता है तो इससे चीन, पाकिस्तान और यहां तक कि रूस भी चिढ़ सकते हैं। इससे भारत सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, बल्कि वो एशिया में तमाम देशों के बीच दुश्मनी का केंद्र बन जाएगा। भारत के खिलाफ ऐसी टिप्पणी इस बात का प्रमाण है कि चीन इस समय भारत की मजबूत कूटनीति की वजह से काफी बेचैन है और भारत के बढ़ते प्रभाव को शायद चीन सह नहीं पा रहा है। चीन की इस बेचैनी की वजह अब हम आपको बताएंगे। इसकी वजह यह है कि भारत और अमेरिका के बीच एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं जिससे एशिया में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने वॉशिंगटन में लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते के बाद नेटो यानी दी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा न होने के बावजूद हिंद महासागर और साउथ चाइना सी में भारत अमेरिका का एक बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक पार्टनर बन जाएगा और इस वजह से चीन और पाकिस्तान दोनों काफी परेशान हैं। भारत और अमेरिका ने 10 वर्षों की बातचीत के बाद लेमोआ पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अमेरिका और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता है क्योंकि लेमोआ के अमल में आने के बाद अमेरिका भारत के मिलिट्री बेस और भारत अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर पाएगा। इस समझौते में मिलिट्री बेसिस पर मौजूद सभी तरह के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकेगा और विमानों में ईंधन भी भरा जा सकेगा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाला यह समझौता कुछ वैसा ही होगा जैसा अमेरिका और नेटो के दूसरे देशों के बीच है। आपको बता दें कि नेटो में शामिल देश ACSA यानी एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर पाते हैं। इस वक्त नेटो में 28 देश शामिल हैं। हालांकि ACSA और लेमोआ के बीच बहुत बड़ा सैद्धांतिक फर्क भी है और वो फर्क ये है कि अमेरिका भारत में सैन्य अड्डे की स्थापना नहीं कर पाएगा, यानी भारत की जमीन पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी नहीं होगी, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल सिर्फ रिपेयरिंग, रिफ्यूलिंग और प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद पहुंचाने के लिए कर पाएंगे। हालांकि विशेष हालात में दोनों देश आपसी रजामंदी से सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कैसे करना है इस पर मिलकर फैसला ले सकते हैं। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि भारत शुरू से ही गुटनिरपेक्षता के पक्ष में रहा है। हालांकि 1990 से 1991 के बीच लड़े गए खाड़ी युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को भारत में ईंधन भरने की इजाजत दे दी थी, लेकिन तब संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को काफी विरोध का सामना करना पड़ा था और बाद में भारत ने अमेरिकी विमानों को ईंधन भरने के लिए दी गई इजाजत रद्द कर दी थी। लेकिन अब ऐसा पहली बार है जब भारत ने अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ इस तरह का कोई गठबंधन किया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। गुट निरपेक्षता का मतलब है किसी भी गुट का हिस्सा न बनना और इसी गुट निरपेक्षता को भारत और चीन की दोस्ती का आधार बनाया गया था। यह भारत और चीन के पंचशील सिद्धांतों के तहत आता है। इन सिद्धांतों के मुताबिक भारत और चीन को एक दूसरे की संप्रभुता को सम्मान देना था, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक नहीं होना था, एक दूसरे के घरेलू मामलों में दखल नहीं देना था, समानता की बात करनी थी और शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना था। लेकिन 1962 में चीन ने पंचशील सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए भारत पर हमला कर दिया था और अब वही चीन भारत को कूटनीति की दुनिया में अच्छे संबंधों पर लेक्चर दे रहा है। इसलिए हमें लगता है कि आज देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि भारत कैसे अब चीन की हर चाल का जवाब उसी की भाषा में दे रहा है।
आंखों में कांटे की तरह चुभने वाला वियतनाम चीन की चालाकियों को पंचर कर देगा, क्योंकि भारत ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के सामने कूटनीतिक वॉल ऑफ वियतनाम खड़ी करने जा रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का वियतनाम दौरा चीन पर काफी भारी पड़ने वाला है। Defense and security relationship is an important pillar of our strategic partnership. We have good relations between the various wings of our armed forces, and especially between our navies and between the Coast Guard. We have a very strong training component and human resource development component in our defense relationship. We also have regular dialogue. Our two defense ministers met last year and had announced a joint vision for our defense partnership. वियतनाम भारत के लिए एक कॉरिडोर की तरह है, जहां से भारत आसियान देशों तक आसानी से पहुंच बना सकता है। इसके अलावा वियतनाम में चीन को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। चीन और वियतनाम आपस में युद्ध लड़ चुके हैं और उस युद्ध में वियतनाम ने चीन को काफी परेशान किया था। फिलहाल वियतनाम और चीन साउथ चाइना सी के मुद्दे पर एक दूसरे के सामने हैं और भारत वियतनाम के साथ मजबूती से खड़ा है। No, see, in Prime Minister's visit to Vietnam is a bilateral visit. It's a long-standing invitation. You will see what comes out of that, but you can expect very strong outcomes. चीन में आयोजित हो रहे G20 समिट में हिस्सा लेने से पहले मोदी का वियतनाम जाना भारत की कूटनीति में आए बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। मैं इसको स्वागत करता हूं। वियतनाम एक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और आगे वाले सालों में इसका महत्व और भी बढ़ेगा। चाइना और वियतनाम के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लेकिन हम सबके साथ हमारा रेपो रखना चाहिए, रिलेशंस रखना चाहिए और हम भारत के हित में जो है वही करना चाहिए। चीन को जवाब देने के लिए भारत ने बड़ा कूटनीतिक प्लान तैयार किया है और इसी का नतीजा है कि जब दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी पाकिस्तान को आतंकवाद पर कड़वे प्रवचन दे रहे थे। Pakistan has work to do in order to push harder against its indigenous groups that are engaged in extremist terrorist activities. तो वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका ने चीन पाकिस्तान का इलाज करने वाली एक ऐसी कड़वी दवा खोज ली जिसके बारे में सुनकर ही चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द शुरू हो गया है। बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट। मनोहर पार्कर वो दूसरी बार अमेरिका गए हैं 8 माह के अरसे के दौरान और वहां पर बड़ी भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं और कई दिफाई मुआहदे हमने देखे हैं माजी में और एक बार फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का डिफेंस पैक्ट हमारे सामने आया है और इस बार पाकिस्तान और चीन के जो हैं कान खड़े हो चुके हैं शायद और इसीलिए ये खबर बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। काफी टाइम से बात की जा रही है कि यूएस और इंडिया की अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी और पाकिस्तान जो चाइना का इत्तेहादी है और अब वी हैव नो चॉइस अबाउट द मैटर बिकॉज यही एक्सेस और ग्रेट गेम का शेप मुझे यही नजर आ रहा है। इस कड़वी दवा का नाम है लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अमेरिका और भारत इसी फॉर्मूले पर चलते हुए और नजदीक आ गए हैं। It's basically logistic support to each other's fleet, like supply of fuel, supply of many other things which are required for joint operations, humanitarian assistance, and many other relief operations. We in India share the principled view that in matters of freedom of the seas and freedom of the commons and freedom of navigation, as in so many other matters, states need to take a principled view. रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अमेरिकी दौरे में बड़ा करार हुआ है। इस करार के बाद भारत दुनिया के किसी भी अमेरिकी एयरबेस का इस्तेमाल कर सकेगा। साथ ही भारतीय मिलिट्री एयरबेस पर अमेरिकी विमान भी उतर सकेंगे। इसके अलावा भारत और अमेरिका ने कई ऐसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जो दोनों देशों को रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे के और करीब ले आएंगे। लेमोआ के अमल में आने के बाद
भारत और अमेरिका की सेनाएं मरम्मत और रसद की सप्लाई करने के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर पाएंगी। आपको बता दें कि दुनिया के 148 देशों में अमेरिकी सेना की मौजूदगी है, जबकि एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में अमेरिका के 662 सैन्य अड्डे हैं। आप कह सकते हैं कि समझौते के बाद भारत की पहुंच इनमें से ज्यादातर सैन्य अड्डों तक होगी। यानी भारत का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो भारत को उस पर वार करने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वेलकम स्टेप है और बहुत बोल्ड स्टेप है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो अभी तक रिएक्टिव पॉलिसीज थी, डिफेंसिव, रक्षात्मक, प्रतिक्रियात्मक, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट तक कन्फाइंड, उनको बदली करके अब एक प्रोएक्टिव रूप लिया है। भारत और अमेरिका के बीच साइन हुए इस पैक्ट के बाद चीन और पाकिस्तान के पेट में कूटनीतिक दर्द शुरू हो गया है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को घेरना चाहता है, लेकिन चीन का ये मोतियों का हार अब उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक हार में बदल जाएगा, क्योंकि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद महासागर में चीन के सामने दोस्ती की दीवार खड़ी कर देंगे। तो ये कॉरिडोर जो है एक्चुअली वुड बी एन इकोनॉमिक डिजास्टर, और चाइना साफ तौर पे कह रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हर प्रकार से पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा टू मेक श्योर कि हिंदुस्तान किसी प्रकार इस कॉरिडोर में दखल ना दे सके। साथ ही साथ उनके स्कॉलर्स ने यह भी चेतावनी दी है कि हिंदुस्तान का जो रवैया है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, वो भी चाइना के लिए बड़ा वरीसम है, और हिंदुस्तान के जो ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक टाइज है, मिलिट्री टाइज विथ अमेरिका, उससे चाइना बहुत बड़े पैमाने से चिंतित है। पिछले साल से अमेरिकी नौसेना अपने 60% जंगी जहाजों की तैनाती प्रशांत और हिंद महासागर में करने की तैयारी में है, और लेमोआ यानी लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट इसमें अमेरिका की मदद करेगा। इस समझौते के बाद भारत पड़ोसी देशों में पनाह लेने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका की मदद कर पाएगा। लेमोआ के बाद दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट और बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस पर साइन होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सिस्मोआ और BCA के जरिए भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देश एक दूसरे से सूचनाएं साझा कर पाएंगे और दोनों ही देशों की रक्षा तैयारियां पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। लेमोआ साइन होने के बाद भारत और अमेरिका पहले से ज्यादा युद्ध अभ्यास कर पाएंगे। मोदी चीन जाने से पहले जब वियतनाम में रुकेंगे तो चीन की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। वियतनाम साउथ चाइना सी में एक ऐसा देश है जो युद्ध के मैदान में चीन के दांत खट्टे कर चुका है। ऐसे में मोदी की वियतनाम यात्रा से चीन परेशान है। म्यांमार से भी भारत की नजदीकी चीन को हजम नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। भारत और अमेरिका के सैनिक संबंधों में इतनी मजबूती आज से 5 दशक पहले देखी गई थी। 1962 की सर्दियों में भारत के बड़े सैनिक केंद्रों में अमेरिकी सैनिक अफसरों और सैनिक विशेषज्ञों का देखा जाना बेहद आम था। उस समय भारत चीन का मुकाबला कर रहा था। इतिहास खुद को दोहराता है और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में यह दोहराव अक्सर बहुत जल्दी होता है। इसी वर्ष जून में भारत MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य बन चुका है। इस ग्रुप में 35 सदस्य हैं, लेकिन चीन इसमें शामिल नहीं है। NSG में भारत की एंट्री का विरोध करने वाले चीन को अमेरिका और भारत ने MTCR के जरिए जवाब दिया है। गुटनिरपेक्षता आज भी भारत की विदेश नीति की पहचान है, लेकिन जब देश पर इतने खतरे एक साथ मंडरा रहे हों और पड़ोसी नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हों, तो ऐसे पड़ोसियों का इलाज सिर्फ कड़वी कूटनीतिक दवाई से किया जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि भारत और अमेरिका के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही डरा दिया है। भारत की देखा देखी अब पाकिस्तान ने भी चीन के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता कर लिया है। इस समझौते के तहत पाकिस्तान 33,500 करोड़ रुपए खर्च करके चीन से 8 पनडुब्बियां खरीदेगा। ये 8 अटैक सबमरीन्स पाकिस्तान को अगले 12 वर्षों में मिलेंगी।
चीन के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा हथियारों से जुड़ा सौदा है और एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के साथ मुकाबला करने के नाम पर खुद को गिरवी रखने की ठान ली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर इस समय 74 लाख करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है, यानी दूसरे देशों के सामने झोली फैलाकर इमदाद यानी मदद मांगने वाले पाकिस्तान को अपनी डूबती हुई अर्थव्यवस्था का ख्याल नहीं है, बल्कि वो भूखे रहने की कीमत पर भी सिर्फ भारत से मुकाबला करना चाहता है।